महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। ऑफिस बॉयनेच मारला सोनाराच्या दुकानात डल्ला। 1,26,00,000 रुपयांचे दागिने घेऊन होता फरार। ठाणे पोलिसांनी माउंट आबू येथून घेतले ताब्यात। ठाण्यातील एका ज्वेलर्सच्या दुकानातून 1,870 ग्रॅम सोन्याचे दागिने चोरणाऱ्याला आज पोलिसांनी अटक केली। विशेष म्हणजे हा चोर दुसरा कोणी नसून त्याच दुकानात काम करणारा ऑफिस बॉय होता। 11 मे रोजी 1,877 ग्रॅम सोन्याचे दागिने ठाण्यातील एका ज्वेलर्सच्या दुकानातून सुमारे 1,30,14,720 रुपये किमतीचे दागिने चोरीला गेले होते। 29 वर्षीय आरोपी विशाल सिंग राजपूत हा पोलीस स्टेशनमधून वसईला जात असताना पोलिसांना चकमा देण्यासाठी 8 ते 10 वेगवेगळ्या ऑटोमध्ये फिरला। त्यानंतर तो गुजरात आणि राजस्थानमध्ये अनेक ठिकाणी थांबला। पकडले जाईल या भीतीने त्याने आपला मोबाईल मुंबईकडे जाणाऱ्या ट्रकमध्ये फेकून दिला आणि कोणत्याही लॉजवर थांबला नाही। पळून जात असताना त्याला पकडले जाऊ नये म्हणून दुकानातून त्याचे आधार व इतर कागदपत्रेही घेतली। पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार आरोपी दिवसभर माउंट आबूच्या जंगलात लपून बसायचे आणि रात्री कोणत्याही बसमध्ये प्रवास करून झोपायचे। मोठ्या परिश्रमानंतर पोलिसांनी त्याला माउंट आबूच्या जंगलातून अटक केली आणि त्याच्याकडून 1,26,00,000 रुपयांचे सोनेही जप्त केले। न्यायालयाने त्याला 12 जून पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे। गिरफ्तार किया गया और किस तरीके से चोरी को अंजाम दिया गया? जो इसने चोरी की है विरासत ज्वेलर्स में विशाल सिंह राजपूत नाम के उनका जो एम्प्लॉय था उसने ये चोरी की है। और वो जो है उनके 2 ज्वेलर शॉप है, उसमें वो जो ज्वेलरी है वो ले जाने का काम करता था, उसी का उसने फ़ायदा उठाया है और दुकान से 1800 ग्राम का सोना उसने चोरी किया है। मैडम कैसे चोरी किया करता था वो, जो आप बता रहे कि मूवी के माध्यम से? कौन सी वो मूवी थी जो वो देख के इंस्पायर हुआ? नहीं, मूवी के माध्यम से उसने चोरी नहीं किया है। जब वो चोरी करके ले जा रहा था तो पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने मोबाइल जो है उसमें एक ट्रक में रख दिया था, जिन्हें उसके जो मोबाइल का लोकेशन है वो पुलिस को ट्रेस ना हो सके, इसलिए। कितनी चैलेंजिंग होता है? टोटल कितने ग्राम का ये सोना है, कितना मुद्देमाल हस्तांतरित किया? अभी तक हमने 1845 ग्राम का सोना हस्तगत किया है। कितनी कीमत होगी मार्केट में? 1,26 लाख का कीमत है। मैडम आपके माध्यम से ज्वेलरी शॉप वाले उनको क्या मैसेज रहेगा, किस तरीके से दूसरी घटना नौपाड़ा के परिसर के अंदर इस तरह से घटना घटी, तो ज्वेलरी वालों को क्या आह्वान रहेगा आपके माध्यम से? ज्वेलरी वालों को यही आह्वान रहेगा कि उन्होंने किसी एम्प्लॉय को काम पर रखने से पहले उसका वेरिफिकेशन किया जाए कि उसका कुछ बैकग्राउंड है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, यही वेरीफाई उन्होंने करना चाहिए। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा।